Please give them a big hand, please. Hello. Hello, good afternoon to everyone. My name is Arqam Khan and I'm the younger son of Dr. Alim Khan sir. और अराउंड 8 years में जब क्लास 11 या 12 में था, तब से मैं पापा के साथ क्लिनिक पे बैठ रहा था और एक केस मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इतने सीखने के बाद भी एक माइन्यूट सिम्टम की जो हम लोग देखते हैं, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आता कि डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं कि ये ग्रीफ आइदर नेट्रम्यूर है, आइदर इग्नेशिया है, आइदर सीपिया है। तो उसी के एक केस था, उसी पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोग का कहाँ पे चूक हो जाती है जो हम लोग एक मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और एक लेडी का केस था, वो एमेनोरिया का था, अराउंड 1.5 साल से उसको मेंसेस ब्लीडिंग नहीं हो रहा था। तो पापा आउट ऑफ टाउन थे, मैं और मेरे भाई थे, हम लोग केस देख रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उनको 1.5 साल से एमेनोरिया है और ब्लीडिंग नहीं होता है और वो कंसीव करना चाह रही हैं, 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। तो सारा केस हिस्ट्री हमने लिया, तो उसमें हमने देखा कि वो अपना इंसिडेंट बताई। अराउंड 18 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी और उसके बाद उनकी शादी हुई, उसके 1-2 साल बाद उनके बच्चे हुए। तो जब उसकी शादी हुई तो उसके हस्बैंड को हेडेक रहता था। उसके बाद 1 साल बाद पता चला कि उसके हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो अराउंड 1.5 साल 2 साल के बाद उसके हस्बैंड का डेथ हो गया। उसको केमो वगैरह सब चला था, लेकिन फिर भी वो डेथ कर गए। तो फिर वो क्या हुआ, तो और भी उनकी लाइफ में ये बहुत ही ग्रीफ था। और उन्होंने बताया कि उनकी जो इन लॉज के घर में जो थे, तो उनकी सास वगैरह भी उनको बोले कि ये मनहूस थी, मेरी बेटा को खा गई, ऐसा वैसा सारा ये इंसिडेंट उनके साथ चलता रहा। तो उसके बाद फिर वो अपने घर में आ गई और एक्चुअली में ये था, वो शादी करना चाहती नहीं थी। उनके फैमिली वाले ज़बरदस्ती उससे शादी कराए। वो एक्चुअली जहाँ रहती थी वहाँ किसी को पसंद करती थी, वहाँ से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं सका। फिर जब वो दोबारा आई अपने घर के पास, घर में रहने के लिए अपनी मदर के पास आ गई अपने बच्चे को लेके, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़का उनको बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन लड़के के घर वाले अलाउ नहीं किए। तो लड़का अपने घर वाले को सब कुछ छोड़ के उस लड़की से शादी किया। वो शादी में लड़के के घर वाले कोई भी अटेंड नहीं किए। तो वो लड़की बताई, इस चीज़ का भी मुझे इतना सीवियर ग्रीफ था कि उसके कोई अटेंड नहीं किया, कोई भी दुख आया नहीं मेरे पास। मेरे शादी में लड़के के कोई भी, ना मदर आई ना फादर आया। आज भी वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं किए। इस चीज़ का अभी तक मुझे ग्रीफ है। लेकिन वो लड़का का सिर्फ कहना एक था कि तुम्हारा जो बच्चा है उसको तुम अपने माँ के घर पे छोड़ के आओगी, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो मदर उस बच्चे को अपने माँ के घर पे छोड़ दी। वो कभी कदार जब जाती थी तो मिलती थी उससे। तो अब जब फिर उससे शादी हुआ, जो उनकी दोबारा शादी हुई, उसके 3 महीना 6 महीना के बाद भी उनका बच्चा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद 2-3 अबॉर्ट हो चुका था। तो ये सब सीवियर उनकी लाइफ में बहुत ही ग्रीफ चलता रहा। और वो अपने बच्चे से, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने बच्चे से मिलने का दिल करता है? तो वो कहे कि बहुत मन करता है, लेकिन हम जाते नहीं है। इस चीज़ का भी मुझे बहुत सीवियर दुख है। तो ये सारा जब केस हिस्ट्री जब मैं ले रहा था, तो वो इतना इमोशनल हो गई थी कि मैं भी इमोशनल हो गया उनके साथ, कि एज अ फिजिशियन कि हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए था, एज अ पेशेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए था। तो उसी वक्त फिर मैंने बड़े भाई से डिस्कस किया और भी सिम्टम मिल रहा था। तो हमने इग्नेशिया हमारा LM1 दिया हुआ। और सिम्टम जैसे कि था, कांट बियर स्मेल ऑफ टबैको, उनको सिगरेट की धुआं भी बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। तो ये सिम्टम भी था। तो मैंने और मेरे भाई ने डिस्कस किया, तो हमने उन्हें इग्नेशिया हमारा दिया 0/1 करके। फिर जब वो नेक्स्ट विजिट आई
तो उन्होंने बताया कि मेरा पेन तो बहुत जो होता था, उनको एक्चुअली पेन रहता था कि जब पीरियड्स के टाइम आती थी, मेंसेस के टाइम आती थी, तो उस वक्त पेन उनका बहुत सीवियरिटी में रहता था। तो वो बोली कि मेरा पेन कम हो चुका है। तो कोइंसिडेंटली पापा सेकंड विजिट में भी थे, नहीं बाहर गए थे, तो हम और भाई ने LM2 से दिया उनको। फिर जब वो थर्ड टाइम आई, उसके बाद भी उनको मेंसेस नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जब वो पापा के पास आई दिखाने के लिए, तो ये सारा मैंने फिर से पापा को केस डिमॉन्स्ट्रेट किया, पापा को बताया कि ऐसा ऐसा केस था पापा, ये था। तो फिर पापा ने उससे कहा, उस लेडी को, कि कहाँ हम लोग का माइन्यूट मिस हो जाता है केस करने में। एक्चुअली वो लेडी मुसलमान थी, तो वो नकाब यहाँ तक पहनती थी, पूरा आँख के सिवा कुछ नहीं दिखता था ना। मैंने कभी बोला कि या हमें उतना आइडिया ही नहीं कि कहाँ जरूरत पड़ता है प्रिस्क्राइबिंग की। तो पापा ने कहा आप एक बार चेहरा दिखाओ अपना। जब पापा ने चेहरा देखा, पापा ने कहा इसे सीपिया CM दो। हम उनके इग्निशिया हमारा 0/1 दे रहे थे, और कहाँ से पापा 0/1 से लेके सीधा सीपिया CM। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि हेनेमन सर ने सारी अफोरिज्म जो लिखी है, अफोरिज्म 6 का पहला स्टार्टिंग उन्होंने किया कि अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। उन्हें पता था कि हमारे पैथी में ऐसे ऐसे भी प्रिस्क्राइबर आएंगे जो इमोशनल होके मेडिसिन देंगे। तो हेनेमन ने पहले काउंटर कर दिया कि पहला आप अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर बनिए, पहले आपको प्रेजुडिस नहीं होना है, आपको इमोशनल नहीं होना है। उन्हें पता था कि हमारे जैसे लोग भी आएंगे, तो इसीलिए सारा चीज को हटा के एज अ पेशेंट को आप पेशेंट की तरह देखिए, उसके कंप्लेन को देखिए, तब आप उसको प्रिस्क्राइब करिए। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर के होना कितना जरूरी है। इमोशन था, उसकी फीलिंग था, सब था। लेकिन पापा हमेशा ये कहते हैं कि जब कोई पेशेंट उनको इमोशनली वीक करता है, पापा बोलते हैं हमको इमोशनली वीक मत करो, उल्टा सीधा मेडिसिन चला जाएगा, फिर तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी, जो हम हैं हमको उस तरह से करने दो। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि पापा ये बात क्यों कहते थे। और पापा से फिर जब मैंने पूछा कि पापा इग्निशिया का भी ये सिम्टम था, ऐसा था, तो फिर पापा ने कंफर्मेशन किया था उस लेडी से कि आपको टॉक केमन लगे अपना के। तो वो बोली कि हाँ खट्टा बहुत पसंद है। तो उन्होंने ऐसे करके बोला कि टॉक बहुत पसंद है। तो पापा ने कहा कि सीपिया CM दो से। फिर बाद में मैंने पूछा पापा सीपिया CM इग्निशिया का इतना ग्रीफ था, पापा ने कहा सीपिया का भी ग्रीफ है। तुम ये नहीं देखे, एक माँ और एक बेटे का रिलेशन ऐसा होता है दुनिया में, इससे बड़ा रिलेशन कोई नहीं होता है। एक वो अपने खुशी के लिए अपने बच्चे को छोड़ के उससे मिल रही नहीं, दिस इज द इंडिफरेंस टू द लव्ड वन। इससे अच्छा सीपिया कहीं नहीं दिख सकता है। इन अ मेंटल एंड फिजिकल कंफर्मेशन, डिजायर फॉर द शावर, दिस इज द मेंटल एंड फिजिकल कंफर्मेशन लीड टू प्रिस्क्राइब सीपिया CM। और ये प्रिस्क्राइबिंग हमेशा पापा कहते हैं कि बंगाल जो होता है रॉयल रोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग होता है। And this type of prescribing is only done in the soil of Bengal, in the soil of Bengal, in the soil of Bengal. Thank you everyone. Thank you. Stop. Thank you, Dr. Akram Khan.